गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ सब्सिडी। सब्सिडी क्या है? सब्सिडी के बारे में हम सभी ने सुना है, लेकिन आज हम इस वीडियो में बहुत डिटेल से सब्सिडी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सब्सिडी बेसिकली क्या है? एक तरह की मदद प्रोवाइड करवाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा अपने लोगों के लिए। इट्स ए फाइनेंशियल एड प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल्स। अब सब्सिडी का पर्पस क्या होता है? टू प्रमोट द सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, अगर किसी की डेवलपमेंट नहीं हो रही है तो उसे डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया जाए, डिस्काउंट पे पैसा दिया जाए, तो इस तरह की चीज़ें हम सब्सिडी में पढ़ते हैं। अब जो सब्सिडी होती है उसकी बहुत सारी टाइप्स भी होती हैं। जैसे हम डायरेक्ट सब्सिडी प्रोवाइड करवाते हैं, गवर्नमेंट इनडायरेक्ट सब्सिडी का इस्तेमाल करती है। सब्सिडी जो होती है वो हम इंडिविजुअल्स को देते हैं, हाउस होल्ड्स को देते हैं, बिजनेसमैन को देते हैं, इंस्टीट्यूशंस को देते हैं, ताकि वो अपना काम बहुत अच्छे से कर सके। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब्सिडी में आती हैं। सब्सिडी का मेन पर्पस यही है ताकि पूरी तरह से सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। आगे चलेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। सो पर्पस ऑफ ए सब्सिडी इज़ टू इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। इकोनॉमिक एक्टिविटी होती रहनी चाहिए देश में, प्रोडक्शन बढ़ती रहनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से होना चाहिए, एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स। अब देखिए इसमें कंजप्शन ऑफ गुड्स का इस्तेमाल किया गया है। होता क्या है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो सभी के लिए एक्सेसिबल नहीं होते, हर कोई उसे नहीं खरीद सकता है, लेकिन जब हम डिस्काउंट रेट पे उस चीज़ों को देते हैं तो उसे फिर सभी खरीद सकते हैं। तो ये हो गया सब्सिडी, यानी कि डिस्काउंट रेट पे हम कुछ चीज़ें अवेलेबल करवा देते हैं लोगों को, फिर लोग उन चीज़ों को खरीद लेते हैं कम दामों में, तो इसे कह दिया जाता है सब्सिडी। एक्सेसिबल टू द जनरल पब्लिक, जो हमारी जनरल पब्लिक होती है सारी चीज़ें वो उसे एक्सेसिबल कर सके। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट सब्सिडीज़ की। डायरेक्ट सब्सिडीज़ में क्या होता है? डायरेक्ट पेमेंट दे दी जाती है, डायरेक्ट पैसा दे दिया जाता है एक पर्सन को, बिजनेसमैन्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरा आता है इनडायरेक्ट सब्सिडी। इसके बारे में लोगों को पता भी नहीं चलता है। फॉर एग्जांपल हम सभी तेल खरीदते हैं, तेल भरवाने जाते हैं हम पेट्रोल पंप में, लेकिन वहाँ पे हमें इनडायरेक्ट सब्सिडी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, क्योंकि वो जो तेल होता है वो सब्सिडी बेस्ड होता है। सरकार जो है वो ऑयल कंपनीज़ को पैसा देती है ताकि जो दाम है वो गिरे रहें, दाम ज़्यादा बढ़े नहीं, तो वो आ जाता है इनडायरेक्ट सब्सिडी में। दीज इन्वॉल्व टैक्स ब्रेक्स, इसमें टैक्स में कमी ला दी जाती है, प्राइस रिडक्शन कर दिए जाते हैं, एसेंशियल आइटम्स जो होती हैं, जो मतलब हर किसी के घर में इस्तेमाल होती हैं, उसके जो प्राइसेस होते हैं वो कम कर दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ में। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सब्सिडी। सबसे पहला हमारे पास आता है एक्सपोर्ट सब्सिडी। देखिए हमारे जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे देश में प्रोड्यूस होते हैं, बाद में उसे दूसरे देशों में फ़ॉरेन में बेचा जाता है, तो फ़ॉरेन में हमें कंपटीशन देखने को मिलता है, क्योंकि फ़ॉरेन में बहुत सारी कंट्रीज़ के जो प्रोडक्शन होती है, बहुत सारी कंट्री के प्रोडक्ट जो होते हैं वो कंपटीशन करते हैं एक दूसरे के साथ। तो हमारी जो मार्केट है वो दूसरी कंट्री में बनी रहे, तो इसलिए हम एक्सपोर्ट सब्सिडी प्रोवाइड करवाते हैं। हम अपनी कंपनीज़ को सब्सिडी देते हैं ताकि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरे देशों में कम्पिटिटिव बन सके। These subsidy boost exports by granting funds to companies exporting items to foreign countries। उसके बाद हमारे पास आता है ऑयल सब्सिडी। ऑयल सब्सिडी की मैंने बात की थी कि ऑयल सब्सिडी जो होती है वो ऑयल कंपनीज़ को प्रोवाइड करवा दी जाती है ताकि जो तेल के दाम है वो ठीक रहें, ज़्यादा बढ़े ना। ऑयल कंपनीज रिसीव दीज ग्रांट्स टू कीप ऑयल प्राइसेस अंडर कंट्रोल एंड अफोर्डेबल। उसके बाद हमारे पास आता है एग्रीकल्चर सब्सिडी। जैसे फर्टिलाइज़र के ऊपर भी सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडीज़ टू फार्मर टू हेल्प देम ओवरकम द डिजास्ट्रस एनवायरमेंटल इफेक्ट। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हमें देखने को मिल रहा है। कई बार फार्मर्स की जो इनकम है वो होती है, कई बार उनकी इनकम नहीं होती है, तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए एग्रीकल्चर सब्सिडी दी जाती है ताकि जो उनकी इनकम है वो बूस्ट होती रहे। प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक फूड सप्लाइड, और जो फूड सप्लाई है वो भी डोमेस्टिक बनी रहे। उसके बाद हाउसिंग सब्सिडी दी जाती है। कई सारे लोग गरीब होते हैं जिनके पास अपना घर नहीं होता है, तो वो अपना घर बना सके इसलिए सरकार उनको सब्सिडी देती है, उसे हम हाउसिंग सब्सिडी कह देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हेल्थ केयर को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए अब अच्छी हेल्थ के लिए उनको सब्सिडी प्रोवाइड करवा दी जाती है। आयुष्मान भारत उसमें से सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है जिसमें 5 लाख रुपया दिया जाता है सालाना। तो ये सब हेल्थ केयर सब्सिडी में आ गया, हाउसिंग सब्सिडी में आ गया। अब हम बात करते हैं कि सब्सिडी प्रोवाइड करवाने के फ़ायदे क्या क्या हैं। फ़ायदे तो हमने देख लिए, क्योंकि इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, सोशल डेवलपमेंट होती है, लेकिन कंसर्न्स क्या है? देखिए सबसे पहले सब्सिडी जो है जिन लोगों के पास पहुंचनी चाहिए उन लोगों के पास नहीं पहुंचती है, बल्कि जो वेल्थी पीपल होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें पॉलिटिकल करप्शन देखने को मिलता है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है सब्सिडी का। तो आज हमने सब्सिडी के कॉन्सेप्ट को समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।